आज हम जानने वाले हैं आर्टिकल 44 समाज सिविल संहिता की चुनौतियाँ। हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में समाज सिविल संहिता का उल्लेख मिलता है। समाज सिविल संहिता यानी कि यूसीसी, जिसका अर्थ होता है सभी नागरिकों के लिए समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों न हो। भारतीय गणराज्य के पूर्व हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उसके समर्थक महिला सदस्य चाहते थे कि समाज सिविल संहिता लागू हो। अधिकतर देखा जाता है कि हमारे भारत में कोई भी व्यक्तिगत कानून प्रणाली बनाई जाती है वह धर्म के आधार पर ही बनाई जाती है। जैसे जैन, बौद्ध, सिख, इनके लिए हिंदू विधि से संचालित कानून प्रणाली बनाई जाती है। ईसाई और मुसलमान के लिए जो कानून प्रणाली है वह शरीयत पर आधारित है। अन्य समुदाय के लिए जो कानून है वह भारतीय संसद द्वारा बनाई जाती है, जो सार्वजनिक कानून के रूप में है। इसमें जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, संरक्षण, इसको शामिल किया गया है। और भारतीय समाज सिविल संहिता का मुख्य उद्देश्य है हर धर्म के पर्सनल लॉ में एकरूपता लाना है। इसके चुनौती के रूप में हम देखते हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच में रीति रिवाज जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ऐसे में सभी में एकरूपता लाना एक कठिन कार्य है। उत्तर में जहाँ पर निकट संबंधी विवाह को वर्जित माना जाता है, वहीं दक्षिण में उसे शुभ माना जाता है। तो पर्सनल लॉ में एकरूपता का अभाव मुसलमान और ईसाई के लिए भी एक सही है। भारतीय संविधान में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के जो रीति रिवाज है उसको संरक्षित किया गया है। दूसरा संवैधानिक बाधा के रूप में देखते हैं कि जहां पर आर्टिकल 25 में कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है उसके अवधारणा के यह विरुद्ध है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि समाज सिविल संहिता की दिशा अभी हालांकि अधूरी है, लेकिन लोकतंत्र के रूप में इन्होंने वास्तविक प्रकृति के स्थायी मतलब जो परीक्षा है उसमें इन्होंने वास्तविक परीक्षा में उत्तीर्ण साबित हुआ है। धार्मिक सिद्धांत पर आधारित कोई भी व्यक्तिगत जो कानून प्रणाली है वह धर्मनिरपेक्ष के कार्य के तहत असमर्थ प्रतीत होता है। ऐसे में मौलिक रूप से समाज में कोई भी अवधारणा के खिलाफ माना जाता है। एक धारणा जो जॉन राल्स ने बताया है कि हमारे समाज में समाज सिविल संहिता स्वतंत्र रूप से तय किया गया है। यदि हम कोई भी अधिकार न्याय द्वारा प्राप्त करते हैं तो यह राजनीतिक सौदेबाजी और सामाजिक हित के गणना के अधीन नहीं है। आवश्यक है कि परस्पर विश्वास के लिए सरकार और समाज को कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, और जो धार्मिक व्यक्तिगत कानून है वह रूढ़िवादी के बजाय उसे लोकहित में तय करना ज़्यादा उचित होगा। मेरा नाम ममता गुर्रे है, मैं 10/10 की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है। सर जी मोटिवेट भी करते हैं, साथ ही यहाँ पर व्यक्तित्व विकास होता है, एक सोच डेवलपमेंट होता है और बहुत ही अच्छा है।